गुजरात में मोदी के खिलाफ गरजेंगे नीतीश। जनता की अदालत में आमने सामने होंगे बीजेपी और जेडीयू के नेता। जी हां, बिहार में मिलकर सरकार चलाने वाले बीजेपी और जेडीयू गुजरात में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी की माने तो गुजरात चुनाव में पार्टी ने करीब 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है। जेडीयू के गुजरात प्रभारी केसी त्यागी अगले महीने गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव भी प्रचार करते नजर आएंगे। के प्रभारी हैं और इस बार भी हम सीटों पे वहां चुनाव लड़ेंगे और शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी वहां कैंपेन करेंगे पहले की तरह। लगभग 30-35 सीटों हमने आइडेंटिफाई की हैं और अगले महीने हम दौरा करेंगे वहां पे, तो जो एग्जैक्ट सिचुएशन है तभी पता लगेगी, लेकिन लगभग 30-35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। गुजरात विधानसभा का चुनाव इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए ही खास है। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह से राजनीतिक दूरियां बढ़ी हैं, उसका असर चुनाव प्रचार के दौरान जरूर दिखेगा। क्योंकि 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार के लिए आने से रोक दिया था, लेकिन अब वही नीतीश मोदी के राज्य में जाकर उनके ही खिलाफ प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात की जनता से नरेंद्र मोदी की सरकार को हराकर जेडीयू की सरकार बनाने के लिए वोट भी मांगेंगे। इस बार चुनाव अधिकाधिक संख्या पर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहेगी और हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों का, जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव का जो हमारा बुनियादी नीति है, उसी नीति के आधार पर हम चुनाव में जनता की अदालत में जाएंगे। गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे, लेकिन जेडीयू के नेताओं को अभी से लगने लगा है कि इस बार गुजरात में उनकी पार्टी की सीटें जरूर बढ़ेंगी। 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 33 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन जीत सिर्फ एक ही सीट पर मिली थी। अब देखना होगा कि 2014 के फाइनल में मोदी को पछाड़ने में जुटे नीतीश कुमार गुजरात विधानसभा के सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी को कितना कमजोर कर पाते हैं।